अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सहरिश और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप फिलहाल केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, हम लोग रिएक्टिविटी काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। इतनी सी रिएक्टिविटी रह गई है, वो हम अभी पढ़ लेते हैं। और आज हमने स्टार्ट करना है एसिटिक एसिड। सो एसिडिक एसिड के जितने भी प्रिपरेशन मेथड हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली हैं। बस होना ये है कि आपने जो इनिशियल कंपाउंड है आपने वो CH3 लेना है। लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो पिछले रिएक्शंस है उसमें मैंने कोशिश ये की थी कि मैं स्टार्टिंग जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट करूं सॉरी, या फिर मैं एसिडिक एसिड के रिएक्शन ही आपको दिखाऊं, आपको वही शो करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एसिडिक एसिड किस तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन नंबर का रौला होगा और कोई रौला नहीं है, बाकी सिमिलर है जैसा हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। सो वरना हम स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलर लेक्चर। और आज हमने डिस्कस करनी है थोड़ी सी रिएक्टिविटी और साथ में हमने डिस्कस करना है एसिटिक एसिड। और जो भी हमें देख रहे हैं उन सबको हेलो। और आज ऐसा है, कुछ ऐसा है कि जस्ट गिव मी अ मिनट, just take a little break, I'll be back. सो शिज़ा और फिज़ान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप लोग? और अभी लेक्चर्स ब्रेक से पहले मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं और मैंने कोशिश ये की थी कि आपके जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें आपको एसिटिक एसिड ही करवाया जाए ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको समझना, इसके रिएक्शंस को। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 259 पे देखोगे तो रिएक्शन वाले पोर्शन में लिखा हुआ है द रिएक्शंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कोशिश मैंने यही की थी कि जो पिछले रिएक्शन है वो आपको एसिटिक एसिड के ही करवाए जाए ताकि आपको इस सेक्शन में आके प्रॉब्लम ना हो। अब इसका जो प्रिपरेशन मेथड हम एसिटिक एसिड का पढ़ेंगे ये सारा भी वही होगा जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का। बस फर्क इतना आएगा कि आपको कार्बन नंबर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स द सेम प्रोसेस। कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है, बस एक अलग नाम से उन्होंने टॉपिक बना दिया है, वरना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही। ठीक है, एथेनोइक एसिड ही है। ठीक है, क्लियर है? सो बात करते हैं हम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। सो हमने कल एसिड एनहाइड्राइड वाला पार्ट छोड़ दिया था, यानी अगर आपके पास 2 एसिड हों यानी कि 2 मॉलिक्यूल हों तो उनमें कंडेंसेशन कैसे होती है। सो हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। कल आपको फास्फोरस पेंटक्लोराइड के साथ यानी कि पेंटाक्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन करवाए थे। सो आज जो हमने रिएक्शन करने हैं वो होंगे आपके फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ विच इज़ एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है? कैटलिस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो आपके दरमियान आपके पास जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है वो अच्छे से बन जाए और उसमें आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टी पेश ना आए। ठीक है। सो अभी हम कल वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। कल हमारा एक लास्ट
टॉपिक था विच वन इज एसिड एनहाइड्रेट कैसे बनता है, तो उस मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन देख लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास लाइक एसिटिक एसिड ही मैं लूँगी डेफिनेटली स्टार्ट में, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी with O and H and one more CH3C डबल बॉन्ड O with O and H। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं सो इनका ये वाला जो पार्ट है एज वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाटर और साथ में आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा जिसमें से आपके पास वाटर निकल के जा चुका है। सो इस कंपाउंड को आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे CH3C डबल बॉन्ड O with C with another carbonyl group and CH3। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड लिए हैं इसलिए आप इसको क्या कह रहे हो, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसमें से वाटर निकल के जा चुका है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। होपफुली क्लियर है, कोई अभी तक मैसेज नहीं आया तो फिर हम आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। सबसे पहले तो हमारे पास रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आपके पास रिडक्शन को आप इसी तरह कहोगे कि आपने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है और हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करवाना है। ठीक है, सो इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल रिडक्शन में एक ऑक्सीजन निकलेगी और एक वहीं पे रहेगी। कंप्लीट रिडक्शन में जो दोनों ऑक्सीजन है उन दोनों को ये क्या करेगा, धक्का मार देगा। ठीक है, दोनों कंप्लीट उड़ जाएंगी। पर इस इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल रिडक्शन में, पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट में, आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन जाएगी, एक यहीं पे रहेगी। अब होगा रिएक्शन किस तरह, सबसे पहले ये इस पे अटैक करती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इट इज पार्शियल नेगेटिव। सो ये इस पे अटैक करती है, बन जाता है हाइड्रोक्सालाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सालाइन बनेगा। सो ये चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट आ जाता है, तो इसके पास अब क्या है, रिडक्शन है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर ये जाके यहाँ पे एक और अटैच होता है इसके। ठीक है, सो अब आपके पास बन जाता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये आपकी बुक में नहीं है, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया H3C with CH with OH and OH। ठीक है, अब मैंने आपको कल भी बताया था, कल के रिएक्शंस में भी, कि आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये एज वाटर रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो डेफिशिएंसी आएगी वो कौन कंप्लीट करेगा, वो ये हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा, यानी एक और हाइड्रोजन आएगा और वो यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, अब इसके पास भी चूंकि डेफिशिएंसी आ गई है, सो एक और हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे अटैच होगा। सो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा H3C with C and OH, here H and H। तो आपके पास बन जाएगी अल्कोहल। सो आप कहते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से हाइड्राइड आयंस आते हैं बेसिकली, प्रोड्यूस अल्कोहल। सो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट है अल्कोहल। सो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके बाद कंप्लीट रिडक्शन में ये होगा कि आपके पास ये ऑक्सीजन भी उड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन भी उड़ जाएगा, तो आपके पास यानी कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कंप्लीट रिडक्शन है आपके पास। सो कंप्लीट रिडक्शन में क्या हुआ, आपने फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ही लिया, एसिटिक एसिड इसलिए हम ले रहे हैं ताकि आपको
रिएक्शन वो जो आगे पार्ट में लिखा हुआ है वो करवाने में मुश्किल पेश ना आए, वो समझने में मुश्किल पेश ना आए। सो कंप्लीट रिडक्शन में क्या किया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड, आई वॉज लुकिंग फॉर माई पॉइंटर, हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होगा, आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है शिजा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ये यहाँ से आयोडीन सेपरेट हो जाएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा, पीछे रह जाएगा हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन इसको कैप्चर करेगा और एज अ वाटर ये रिलीज हो जाएंगे। यानी कि आपके पास OH आइन है और OH आइन है, सो इनके दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और ये रिलीज हो गए। अब एक और हाइड्रोजन आएगा और वो इस पे अटैक करेगा। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आएगा और वो इस साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा। सो ये तो ऑलरेडी निकल चुके थे। सो यहाँ पे आपके पास सिमिलर प्रोसेस होगा, नॉट सिमिलर प्रोसेस, यहाँ पे तो ये होगा ना कि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे बारी बारी दोनों ऑक्सीजन ने निकल जाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 4 यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे 6 यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसने 2 ऑक्सीजन रिलीज करने हैं एज वाटर। सो इसको 6 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 2 इसने ऐड करवाने हैं और 2 इसने रिलीज करने हैं। सो आपके पास क्या आएगा, सेम ये पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में क्या है, CH3 बना। ठीक है, C with OH, another OH, ठीक है, एंड H, ये आपका सेकेंड स्टेप है। ये एज अ वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब एक और हाइड्रोजन आया, वो इस पे अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन आया, इस पे अटैक किया। सो आपके पास बन गया H3C, COH। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि CH2 बन गया। अब आपके पास एक और हाइड्रोजन आएगा और वो इसको लेके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और यहाँ से एक और हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास बन जाएगा CH3, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि इसके अंदर पिछला स्टेप भी है और अगला स्टेप भी है। यानी कि पहले में हमने क्या किया था, सिर्फ इनकम्प्लीट में हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया था, अगले में हमने दूसरे, नॉट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रिमूव करवाया था, अगले में हमने दोनों दूसरे ऑक्सीजन को भी क्या किया, रिमूव करवा दिया। कोई क्वेश्चन नहीं है। एसिटिक एसिड पे चलें फिर। एसिटिक एसिड क्या होता है, मोस्टली इट इज़ नोन एज विनेगर। विनेगर कहाँ पे यूज़ होता है, आपके खानों में यूज़ होता है, देगों में तो बेशुमार यूज़ होता है। देगी खाना होता है, उसका टेस्ट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर सिरका यूज़ हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन अचार वगैरह को स्टोर करने के लिए भी कभी कभी सिरके को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो विनेगर इज सिरका इन कॉमन लैंग्वेज। एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी जनरल मेथड डिस्कस अर्लियर, जो कि हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा, आपके पास डिफरेंट रिएक्शन आएंगे। सो फर्स्ट वन इज इथाइल अल्कोहल, इसमें आप ऑक्सीजन ऐड करवा देते हो। अब ऑक्सीजन क्या अटैक करेगी, आपके इस कार्बन पे अटैक करेगी और आपके पास बन जाएगा CH3 CHO। ठीक है, यानी कि ये डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास एक और ऑक्सीजन आएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी विद OH। पिछले रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को निकाला था, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाया है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, दैट वाज रिडक्शन। और दूसरा अल्केन नाइट्राइल्स का अगर रिएक्शन है, सो आप खोलोगे पेज नंबर, रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उस पर फुल मैकेनिज्म के साथ आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, जब ये हम पहले रिएक्शन कर चुके हैं। अगर आप खोलो पेज नंबर 253, सो उसके अंदर एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन दी हुई है। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं,
इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्लीज़ साथ साथ रिएक्शन ज़रूर किया करो, क्योंकि आगे हम वही रिएक्शन कर रहे होते हैं जो हम पीछे करके आ चुके होते हैं मोस्टली। सो आपने क्या किया, आपने लिया मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है, आपने नाइट्राइल ग्रुप को ऐड किया, आपने सियानो ग्रुप को ऐड किया है। आप इसको किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्ट करवाते हो, लाइक मैं HCl से रिएक्ट करवाती हूँ। सो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये जो नाइट्रोजन है ये एज अमोनिया रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ से निकल जाएगा, इसकी जगह आके और OH, वो अलग कहानी है, उसकी मैं पूरा स्टेप आपको करवा चुकी हूँ। काइंडली आपने क्या करना है, आपने जनरल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लेक्चर खोलना है और इस रिएक्शन की जो डिटेल है आपने वहाँ से लेनी है, ठीक है, डन है। देन है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। आई डाउट अबाउट दिस कि आप लोगों ने फर्मेंटेशन नहीं पढ़ी। फर्मेंटेशन क्या होती है, हम इसकी तरफ आते हैं। ये जो है दिस वन इज न्यू टॉपिक, सो ये आपको नहीं आता होगा, ठीक है। सो इसके अंदर हमने क्या करना है, यानी कि हमने इसकी करवानी है कौन सी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। फर्स्ट इज एसिटाइलिन, यानी कि आपके पास इथाइन जो होती है उसको एसिटाइलिन कहते हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट, सॉरी। मर्क्यूरिक क्या है और मर्क्यूरस क्या है? मर्क्यूरस वो होता है जिसमें आपके पास मरकरी यानी कि Hg की जो वैल्यू है वो +1 होती है। मर्क्यूरिक वो होता है जिसमें जो आपके पास Hg है, मरकरी का जो साइन है वो Hg है, उसकी वैल्यू +2 होती है। At 80 degree to give ethanol which is then oxidized using V2O5 to give acetic acid. So जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन करवाई है वही, पर यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशंस को चेंज कर दिया और हमने अपने कैटलिस्ट को भी चेंज कर दिया। होगा क्या, पहले इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और ये आपके पास बन जाएगा H2C। अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल याद है आपको, लाइक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सल है, सो ये ब्रेक होगा, ये हाइड्रोक्सल इसके पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे। सो उसके बाद इनकी रीअरेंजमेंट होगी, बन जाएगा H3C, ठीक है, विथ C डबल बॉन्ड O विद हाइड्रोजन, ठीक है। ओके शिजा, आई गॉट यू। देन आपके पास बनेगा, आप एक और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास है मर्क्यूरिक सल्फेट और आपके पास है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। सो इसके अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहीं से ऑक्सीजन आएगी और आपके पास अब वो यहाँ पे ऐड होगी। सो आपके पास बन जाएगा H3C, C डबल बॉन्ड O विथ OH, ठीक है बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क इसकी कंडीशंस में है। अदरवाइज आपके जो पास जो प्रोडक्ट्स हैं वही बनेंगे जो आपके पास ऑक्सीडेशन में बने थे, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, उसके बाद फर्मेंटेशन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्मेंटेशन थोड़ा बायो से ज़्यादा रिलेटेड है, सो इसको थोड़ी डिटेल में बताना पड़ेगा। सो फर्मेंटेशन क्या होती है हमारे पास? हम लोगों ने एथेनॉल की प्रिपरेशन की थी, अगर आपको याद हो, अल्कोहल के चैप्टर में हमने एथेनॉल की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम मोलेसेस, ठीक है। उसके अंदर हमने बात की थी कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम शुगर केन लेते हैं, ठीक है, गन्ना लेते हैं, गन्ने में से वो जो गन्ने का पीछे रह जाता है मटेरियल, जो फोक रह जाती है जिसको आप कहते हो, यानी कि उसका रस निकाल लिया, पीछे जो उसका वेस्ट रह गया उसको हमने लिया। अब हमने उसको क्या किया, हमने उसको डाल दिया, पानी के अंदर डाल के रख दिया। अब क्या होगा, अब जब पानी के अंदर रखेंगे तो थोड़े अरसे बाद इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा। पानी के अंदर ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एथेनॉल में, ठीक है। अब जब एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, अब फर्दर हम एथेनॉल की क्या करवाएंगे, हमने एथेनॉल मिल गया, ठीक है। अब एथेनॉल में हमने क्या किया, हमने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एथेनॉल की पहले क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा और उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका, ओके आई गॉट के, मुझे लगा कि आपकी वो जो वीडियो है वो चली गई है, ठीक है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपके पास एथेनॉल बनेगा और उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड बनेगा और उसके बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसके रिएक्शन का पेज मैंने आपको कल बताया था, let me tell you one more time. Yes,
इसका पेज नंबर 146 अगर आप खोलो, पेज नंबर 146। सो आपका कोई भी पहला स्टेप होता है, आपके पास अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के पास बाद एल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो कि आगे फर्दर ब्रेक डाउन होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड तक बनाना है। सो अगर आप इसको एज अ रेफरेंस यूज करो इस रिएक्शन को, सो आपको समझ आ जाना चाहिए। पेज नंबर 146 पे ये रिएक्शन डिटेल से गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल बनने के बाद ओके फैजान, समथिंग हैपन। मैंने आपको इग्नोर नहीं किया फैजान, आई गेस आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो मैंने आपको आंसर भी नहीं किया। सिंपल, इट्स नॉट अबाउट इग्नोरेंस। आपको लगा हो तो वी आर सॉरी, बट मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, ठीक है। और अभी क्या बात करी थी, पेज नंबर 146 की। पेज नंबर 146 पे आपके पास ये रिएक्शन डिटेल से गिवन है कि सबसे पहले आपके पास एथेनॉल बनता है। एथेनॉल के बाद आपके पास क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, यानी कि एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के बाद आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप पहले बनाओगे एथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O विद H, सिमिलर रिएक्शन टू दिस वन, सेम रिएक्शन। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एक और ऑक्सीजन ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। क्लियर है? सिंपल एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमने अल्केन्स में भी पढ़ा है, जो हमने एल्डिहाइड्स में पढ़ा है, जो हमने अल्कोहल्स में पढ़ा है, और अब हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज करेंगे। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन 4 से 5 दफा आपकी बुक में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसलिए प्लीज ये मत भूलें रिएक्शन, ठीक है। चलिए जी आगे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सिरका कैसा होता है? पहले तो गंदा सा उसका टेस्ट होता है, बड़ा ही सोवर सा टेस्ट होता है, सोवर इस खट्टा सा टेस्ट होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज कलरलेस। आप लोगों के घर में सिरका होता होगा विद बॉइलिंग पॉइंट एट 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सॉरी 11 स्टार लिखा है, दिस इज 118। सो इट हैज स्ट्रॉन्ग विनेगर ऑर्डर, यानी कि बड़ी उसकी वो अजीब सी स्मेल होती है और बहुत ही खट्टा सा टेस्ट होता है। द प्योर एसिड फ्रीजेस टू आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का ये सॉलिड बिल्कुल बर्फ जैसा बनता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम इसे ग्लेशियल कहते हैं। इट इज मिसिबल विद वाटर, यानी कि वाटर में इजीली मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हो जाता है भाई? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप है। जब हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो उसकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो जाती है, इसलिए ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शंस। यूजेस क्या है? पहला लेटेक्स में यूज होता है, रबर इंडस्ट्री में जोड़ने के लिए, कोएगुलेंट कहते हैं किसी चीज को जोड़ने के लिए। इज एक्ट एज अ कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, रायन, सिल्क, डिफरेंट चीजें हैं। इन द मेडिसिन एंड लोकल इरिटेंट। आपको पता है सिरका जो होता है वो बहुत सारी उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी बहुत सारी जो हर्बल वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। देन इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरी टू कैरी आउट रिएक्शंस। डिफरेंट हम रिएक्शंस करवाते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल। ये अचार बना हुआ है आपके पास। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन, एसीटेट, एस्टर्स। ये सारे के सारे रिएक्शन आप लोग कर चुके हो, ठीक है। डन है। सो एमसीक्यू नंबर 1 है। चलिए जी फैजान आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आपने अभी कहा कि आप मुझे इग्नोर करेंगे, मैं आपको वैसे इग्नोर नहीं कर रही थी, आप काफ़ी ऐसा लेक्चर में आते भी नहीं है। सो ये हो गया था। सो अभी मेरा क्वेश्चन है, आपसे जल्दी से आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? शिदा आपने आंसर करने हैं, लेकिन आपने फैजान के बाद आंसर करने हैं, ठीक है। पहले फैजान को आंसर कर लें, देखिए देखते हैं कि वो क्या आंसर देते हैं।
या चले गए हैं फैजान? ओके, शिजा ने फौरन से बोला बी शिजा पहले फैजान कौन सा दे लें, तो आज फैजान कह रहा है कि उसको लग रहा है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज नहीं है? अभी हमने बात किया है कि ये चूंकि क्या है, सिरका कभी यहाँ लगाया, जब यहाँ लगाओगे तो फिर क्या होगा, कुछ होगा। ठीक है जी, सीधा जल्दी से इसका आंसर भी बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री है। दैट इज सोप इंडस्ट्री बेसिकली। देन आपके पास थर्ड वन है, ऑन विच टेम्परेचर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीजेस। अभी हमने एसिटिक एसिड पढ़ा है, ये कौन से टेम्परेचर पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बनाता है? ये पास पेपर में क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है। क्वेश्चन ये नहीं आता कि कार्बोक्सिलिक फ्रीज कब होता है, क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो किस टेम्परेचर पे आता है आपके पास, कौन सा वो है? 17, दैट इज राइट। चलिए जी, रात गई, लेक्चर हो गया खत्म, फैजान नाराजगी होगी खत्म। आप प्लीज सीरियस होके आया करें, ठीक है? और लेक्चर को हम यही करते हैं ख़त्म। इसके बाद बायो का लेक्चर होगा, सी यू आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है? 5 मिनट्स की ब्रेक लें, उसके बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, एंड हम दोबारा मिलेंगे बायो के स्टूडेंट्स, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।